फ्रेंड्स, आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बातें बताऊँगा वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएड बीएससी बीपीएस एंट्रेंस टेस्ट सैंपल पेपर। ये मेरा मॉक टेस्ट नंबर 14 है। आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको साथ में हर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देते चलूँगा और इस वीडियो में मैं अपना ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस 13 मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज वीडियोस को नहीं देखे हैं, उसकी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए और उसकी भी नोट्स बना लीजिए। वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन नंबर ए पैनेट, ऑप्शन नंबर बी ANET, ऑप्शन नंबर सी ARPANET, ऑप्शन नंबर डी APNE। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिससे फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। HRD का ये मिड डे मील स्कीम आपका लॉन्च हुआ था 1995 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन March 23 इंडिया ऑब्जर्व्स डैश डे और दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। कौन सा दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस, प्रोटेस्ट डे, ट्रिब्यूट डे या विद्रोह दिवस? तो उस दिन 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि इस दिन लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल ओलंपिक्स हेल्ड एवरी डैश ईयर्स इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ people creating a new record of inclusion where every single person is accepted and welcomed regardless of their ability or disability। तो आपका क्वेश्चन में ये पूछा था स्पेशल ओलंपिक्स इज हेल्ड आफ्टर द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता है 2 साल के अंतराल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल ओलंपिक्स चालू हुआ था आपका 1968 में। जो मैं आपको बातें बताते जा रहा हूँ, आप साथ में नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा हर एक क्वेश्चन के बारे में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन 31 May विच स्टेट बैंड ई सिगरेट्स? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? 31 May को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड नो टोबैको डे। कौन सा स्टेट इस दिन ई सिगरेट्स को बैन किया? ये बैन किया राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बता दूं राजस्थान के सीएम कौन है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। आप इसको नोट्स करते जाइएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द 72 एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2019 वॉज हेल्ड इन रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटाली। तो ये आपका हुआ था फ्रांस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी लूनी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर गोमती, ऑप्शन नंबर बी। द्वारका कहाँ पे है? द्वारका आपका गुजरात में है। और एक क्वेश्चन, अयोध्या जो अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो कौन से नदी के पास में बना हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। तो अयोध्या राम मंदिर बना है ऑन द बैंक ऑफ सरायू रिवर, सरायू रिवर। क्वेश्चन नंबर 8, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या फिर प्रेशर? तो हर्ट्ज आपका ऐसा यूनिट होता है। द करेक्ट आंसर विल बी-- हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बाकी तीन का क्या?
आपका एनर्जी का हो जाता है जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन, आपको पता होगा, आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी। और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, पास्कल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हियर इट कम्स। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL? विराट कोहली, मैरी कॉम, PV सिंधु, हिमा दास। तो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। BSNL का आपका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि इंडिया का 5th लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज करंटली फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए अजय नारायण झा, ऑप्शन नंबर बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर डी विजय शेखर गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय भूषण पांडे। तो फ्रेंड्स, अपने देश का करंट फाइनेंस सेक्रेटरी करता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो 1 रुपीज़ के नोट पे साइन रहता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का ही रहता है। बाकी सब नोट्स पे गवर्नर का साइन होता है। अब गवर्नर कौन है अपने देश के? अभी 25th नंबर के गवर्नर है शक्तिकांता दास, RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट इज द नोक्रेक नेशनल पार्क? मेघालय, महाराष्ट्र, असम या फिर मिजोरम? तो नोक्रेक नेशनल पार्क आपका है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पार्क में आपका रेड पांडा पाया जाता है, नोक्रेक नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्कर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? बैडमिंटन, पोलो, गोल्फ, फुटबॉल? तो वॉल्कर कप आप याद कर सकते हैं। वॉल्कर मतलब चल के जाते हैं गोल्फ में, बॉल को मारते हैं फिर चल के जाते हैं, बॉल लेके आते हैं अपना। राइडर कप भी होता है, क्योंकि कार से राइड कर जाते हैं, बॉल लेके आते हैं। आप देखे होंगे गोल्फ में वॉल्कर कप भी वॉक करके जाते हैं फिर मारते हैं। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। वॉल्कर कप आपका जुड़ा हुआ है गोल्फ से। वॉल्कर कप आपका स्टार्ट हुआ था 1922 में। 2019 के इसका करंट चैंपियन थे US। जो ये वॉल्कर कप कराया जाता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई R&A एंड द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, जिसका एब्रीविएशन होता है USGA। क्या क्या मैंने बताया? वॉल्कर कप याद करने की टेक्निक, राइडर कप भी से ऑल्सो रिलेटेड टू गोल्फ। वॉल्कर कप कब चालू हुआ था आपका? 1922 में। इसकी करंट चैंपियन कौन है? US, जो कि 2019 में विजेता थी। और ये कौन को ऑर्गेनाइज कराता है वॉल्कर कप? इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई R&A और USGA, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ UNFPA लोकेटेड? UNFPA का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी वीना। न्यूयॉर्क आपका इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए। न्यूयॉर्क का है आपका, न्यूयॉर्क है आपका अमेरिका में, US में, यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रुसेल्स का है आपका बेल्जियम में है। वीना का है, वीना ऑस्ट्रिया में है। तो फ्रेंड्स, UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसका गठन हुआ था या फिर जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। आप मेरी बातों को नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हियर इट कम्स। राहुल द्रविड़ इज द डैश इंडियन टू ज्वाइन ICC हॉल ऑफ फेम? राहुल द्रविड़ कौन से नंबर के भारतीय हैं जिन्होंने ICC के हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन किया है? ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो राहुल द्रविड़ 5th इंडियन है जिन्होंने ICC ज्वाइन किया है। इनसे पहले 5 भारतीयों ने पहले से ही ICC हॉल ऑफ फेम में जुड़ चुके हैं। पहले थे बिशन सिंह बेदी, सेकंड थे आपके कपिल देव, थर्ड थे आपके सुनील गावस्कर, फोर्थ थे अनिल कुंबले और 5वें राहुल द्रविड़। अभी लेटेस्ट ICC हॉल ऑफ फेम में किसे जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है आपका रिकी पॉन्टिंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर गेम? स्नूकर गेम में कितने गेंद होते हैं टोटल? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देयर आर 22 बॉल्स इन द स्नूकर गेम, जिसमें आपका बता दूं कौन कौन से कलर का बॉल होता है।
एक वाइट कलर का बॉल होता है जिसको बोला जाता है द क्यू बॉल। आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है क्यू टर्म CUE टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, तो इसका आंसर भी आपका स्नूकर हो जाएगा। जिससे वाइट बॉल जो होता है स्नूकर में एक ही होता है उसे बोला जाता है क्यू बॉल। 15 रेड बॉल होते हैं आपके, 1 येलो, 1 ग्रीन, 1 ब्राउन, 1 ब्लू, 1 पिंक, 1 ब्लैक। तो टोटल कितना कलर होता है, कितने कलर के बॉल होते हैं स्नूकर गेम में? 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ब्रिक्स बैंक नेम? वर्ल्ड बैंक, चाइना ग्रुप वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी NDB, ऑप्शन नंबर डी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी NDB, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। अब ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। आपको ब्रिक्स पढ़कर ही पता चल गया होगा। सबसे पहले आपका आता है B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का गठन हुआ था आपका 2006 में। पहले इसमें केवल 4 देशें थी फ्रेंड्स। 2011 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ लिया गया ब्रिक्स में। मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। आपके लिए वो सब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो सब LNIP एंट्रेंस के लिए ही बनाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का मशहूर डांस कौन सा है? कथकली, भरतनाट्यम, गरबा या फिर भांगड़ा? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। खैर ये तो पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु इज भरतनाट्यम, आप सभी को पता होगा। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हियर इट कम्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? ये आप बैंक में सुने होंगे IFSC। ये आपका 11 डिजिट का होता है, यूज टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच। IFSC कोड होता है एक ठो, जिससे आप बैंक के ब्रांच का पता लगाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? जुपिटर, वीनस, सैटर्न और मरकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीनस। वीनस प्लैनेट को अर्थ ट्विन बोला जाता है। इसको अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। और किसका साइज? अर्थ और वीनस का सिमिलर साइज हो गया, मास, प्रॉक्सिमिटी टू सन मतलब सन से दूरी कितनी है, और इनकी बल्क कॉम्पोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीनस को सिस्टर क्यों कहा जाता है अर्थ का, और अर्थ ट्विन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हियर इट कम्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF आप सुने ही होंगे, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इस फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन विच ईयर? कौन से सन में भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आज़ादी से पहले नहीं पूछा है, आज़ादी से पहले का पूछा है, आज़ादी के बाद नहीं पूछा है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है आपका कि आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। बस इसमें क्वेश्चन यही पूछा था, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन। तो ये जीता था भारत ने 1928 में, 1928। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 1928 में आपका ओलंपिक खेल हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। 1928 से 1960 मतलब 1928 टू 1960 तक इंडिया मेंस हॉकी टीम वाज अनबिटन इन ओलंपिक गेम एंड कंटिन्यूसली वॉन 6 गोल्ड मेडल्स। तो फ्रेंड्स हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हमारी हॉकी टीम ने 1928 1928 से लेकर 1960 तक अनबीटन रही ओलंपिक में और लगातार 6 गोल्ड मेडल जीती। इट इज़ अ मोमेंट फॉर ग्रेट प्राउड ऑफ अस फॉर अस। अब मैं आपको बता दूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद भारत पहला गोल्ड मेडल कब जीता? अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछ देता इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस
इसका आंसर हो जाता है आपका 1948। और 1948 का ओलंपिक हुआ था आपका लंदन में। तो अभी तक भारत ने टोटल मेडल कितना जीता है ओलंपिक में? ओलंपिक में तो भारत ने केवल 9 ही मेडल जीते हैं। गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड। 9 ही गोल्ड मेडल भारत ने अभी तक ओलंपिक में जीता है। एक तो आपका अभिनव बिंद्रा ने जीता इंडिविजुअल इवेंट में, और बाकी रेस्ट जो 8 हैं वो हॉकी में इंडिया ने दिलाया है। टोटल कितना मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में? टोटल कितने मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने मेडल हो गए आपके? 11 मेडल। 8 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर प्लस 2 ब्रॉन्ज। आई होप कि आपको सब मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, बैक करके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स इज अ कोड ऑफ जनरली एक्सेप्टेड रूल्स इन। कौन सा गेम है बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी चेस, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग। चलो बताओ इसका आंसर। दिख गया आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, MS धोनी और युवराज सिंह। तो प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सानिया मिर्जा का आपका ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। क्या? एस अगेंस्ट ऑड्स। युवराज सिंह का क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 24। जूल्स रिमेट ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी आपका जुड़ा हुआ है फुटबॉल गेम से। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द टर्म गैम्बिट इज यूज्ड इन द गेम ऑफ। ऐसे भी पूछ देता है ये, द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैम्बिट टर्म इज एसोसिएटेड विथ चेस। आप इसकी नोट्स, आई होप आप इसकी नोट्स साथ में बना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। हु इज इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू बी अवॉर्डेड पद्म विभूषण? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी महेश भूपति, ऑप्शन नंबर सी PT उषा, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद। तो पहले पद्म विभूषण इंडिया के स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और फीमेल में पहला दिया गया था MC मैरी कॉम को। पद्म विभूषण आपका अवार्ड चालू कब हुआ था? 1954 में। ये आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला क्या है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इज द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न अवार्ड। याद करते रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस जो 13 मॉक टेस्ट है और टॉपिक वाइज वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको भी देख लीजिएगा। वो आपके लिए ही है और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द इंडियन फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एट ओलंपिक्स इन। आपको पता भी है इंडियन फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। सबसे पहली बार कब लिया था? ये लिया था 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में लंदन होस्ट किया था ओलंपिक। हालांकि इंडिया हार गया था, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से इंडियन फुटबॉल टीम ने देश को बहुत प्राउड फील करवाया था। 2-1 से लूज कर गया था इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अभिनव बिंद्रा, इंडियाज लोन गोल्ड मेडलिस्ट इंडिविजुअल इवेंट एट ओलंपिक्स, वॉन गोल्ड इन विच इवेंट ऑफ शूटिंग? 10 मीटर एयर पिस्टल, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर एयर राइफल, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ऑप्शन नंबर डी डबल टैप। आप देख सकते हैं इसका आंसर 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था बताओ? ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिख रहा होगा। व्हेन विल इंडिया होस्ट G20 प्रेसिडेंसी? ऑप्शन नंबर ए 2024, ऑप्शन नंबर बी 2022, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2020। तो भारत G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग होल्ड करेगा 2022 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2020 में आपका कराएगा ये सऊदी अरेबिया, 2021 में ये कराएगा इटली,
और 2022 में कराएगा अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म वॉली, स्मैश, सर्विस आर रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो ये आपका जुड़ा हुआ है, वॉलीबॉल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है आपका लॉन टेनिस से। ये क्वेश्चन आया था LNIP के पेपर में प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 31, गो बैक टू वेदा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव दिस मोटो? गो बैक टू वेदा का मोटो किसने दिया था? विवेकानंदा, स्वामी दयानंद सरस्वती या नेहरू जी या गांधी जी? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के फाउंडर हैं। अब आर्य समाज फाउंड कब हुआ था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फाउंड हुआ था आपका 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020? ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी मैटर्स। ऑप्शन नंबर बी, मेजरमेंट फॉर साइंस। ऑप्शन नंबर सी, प्रिसीजन इन मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। वही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री हैज लॉन्च प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट कौन सा देश लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। सो बांग्लादेश हैज लॉन्च प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 हैज बीन गिवन टू whom? ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी, कुमार संगकारा। ऑप्शन नंबर सी, रिकी पॉन्टिंग। ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। तो बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 हैज बीन गिवन टू सचिन रमेश तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुमार संगकारा को आप जानते ही होंगे, श्रीलंका के पूर्व कप्तान। रिकी पॉन्टिंग तो है ही फेमस, विराट कोहली का तो पूछना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, द 38th पैरेलल इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेट्स। जो 38th पैरेलल है इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से दो देशों को बांटता है? तो ये आपका हो जाएगा इसका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 38th पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब बाकी बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल को जो इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेट करता है उसे बोला जाता है 45th पैरेलल नॉर्थ। 45th पैरेलल नॉर्थ, नोट करते जाइए, देखिए मत। और जर्मनी और पोलैंड को जो इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेट करता है उससे बोला जाता है नाइसे लाइन, NEISSELINE, लिखिए कॉपी में। और जो कनाडा और USA को अलग करता है, यूनाइटेड स्टेट्स को, उस बॉर्डर को बोला जाता है 49th पैरेलल। और एक चीज़, जो 49th पैरेलल है मतलब कनाडा और USA को जो अलग अलग करता है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन टू कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 36, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया गेव द टाइटल राइट्स टू विच कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? पेटीएम, Myntra, Vivo या फिर जियो? तो BCCI ने दिया पेटीएम को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जिसके पेटीएम के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम इज विजय शेखर शर्मा। पेटीएम फाउंड कब हुआ था आपका? ये फाउंड हुआ था अगस्त में 2010 में। कहाँ पे? नोएडा, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गैटोरेड? गैटोरेड इज अ एनर्जी ड्रिंक। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली या सलमान खान या हिमा दास या MC मैरी कॉम? तो गैटोरेड की ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 38, विच ग्रैंड स्लैम इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस? विम्बलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर US ओपन? तो रोलैंड गैरोस बोला जाता है फ्रेंच ओपन को। ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी और एक नाम से जाना जाता है द हैप्पी स्लैम्स। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द जेवलिन थ्रोअर फ्रॉम LNIP हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स? ऑप्शन नंबर ए, अजीत सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस के सिंह। ऑप्शन नंबर डी, सौरव सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजीत सिंह यादव। ही हैज़ वॉन गोल्ड इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स
2019 organized in Beijing. His record was 56.47 meter in javelin throwing to secure gold medal, जिसके चलते वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि 2021 में होने वाला है टोक्यो ओलंपिक। ये LNIP के प्लेयर हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर LNIP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और उनका रिकॉर्ड क्या था उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बार बता देता हूँ मैं, उनका रिकॉर्ड था 56.47 मीटर चाइना ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि बीजिंग में हुआ था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद कुमार सक्सेना, एसआर हाशिम या फिर अलका सिरोही। तो UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। आपने मेरा ये पोस्ट देखा होगा इंस्टाग्राम में, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, NDIYDTYOTJ। तो आगे क्या होगा बताओ, चलो जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं इसका आंसर, तो आप देख लीजिएगा। अभी इसको सॉल्व करने का पहला ट्रिक, आप जैसे एग्ज़ाम देंगे तो आप रफ कॉपी में पहले अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा, A1 B2, और एक बार उल्टा लिख लीजिएगा, Z से लेकर नंबरिंग, A के सामने उसका अपोजिट वाला लेटर। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? A बगल में Z, ऐसे अपोजिट वाला लेटर पहले लिख कर रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको पता नहीं होगा तो कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। n में से अगर आप -5 करेंगे तो I आ जाएगा, फिर y में से -5 करेंगे तो D आ जाएगा। -5 करते जाइएगा आप ऐसे ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी वंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाई 2? आप देख सकते हैं नंबर्स, ये आपका नंबर है। समझे आप क्वेश्चन को? चलिए आंसर तो पहले दिख जाएगा आपको। हाउ मैनी वंस मतलब कितने वन ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 2 है। तो आप देख सकते हैं पहला तो शुरू में ही है 1 और 2, और दूसरा आपका यहाँ पे है, कितने हो गए? 2 हो गए ना, और तो नहीं है। यहाँ 1 है लेकिन 1 के बाद 8 है, तो ये तो नहीं होगा। 1 के बाद 2 कितना है? एक तो स्टार्टिंग में है और दूसरा यहाँ पे है। समझ गए ना? अगर कोई भी आपको फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगी तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो इसमें पूछा है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर LBAE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? 1 2 3 या फिर मोर देन 3? चौक जाना है इसका आंसर देख के, चौक गए ना? मोर देन 3 करो सॉल्व, पता चल जाएगा। सॉल्व तो कर ही लिए होगे ऑनलाइन टेस्ट में, आंसर देख के तो वो थोड़ी गया होगा। चलिए बता दूं आपको मैं मोर देन 3 कैसे बनेगा। आपका पहले तो आप सब बनाए होंगे, एक ही आप लोग का आ रहा होगा ABLE, ये तो सबका बन गया ना एबल। इसका फुल मीनिंग भी बताइए होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पे आपका क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका दूसरा लेटर जो बनेगा LBAE से, वो बनेगा आपका BLAE। अब पूछो ये तो मतलब ही नहीं होता इसका कुछ। इसका BLAE आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, इसका मतलब होता है डार्क ब्लूइश कलर को ब्ले बोला जाता है, BLAE। अभी और बनेगा 2, देखते जाओ। और तीसरा लेटर बनेगा इसका BALE, बेल। इसका मीनिंग होता है आपका लार्ज रैप्ड बंडल को बेल बोला जाता है। अब और एक बचा, क्योंकि आंसर तो मोर देन 3 है, मतलब 4 होगा या 4 से ज़्यादा। चलिए अब लास्ट वाला बताता हूँ। आपका 4 वर्ड्स बन रहे थे, इस BEAL, जिसका मीनिंग होता है स्वेल एंड बिकम इन्फेक्टेड। समझ गए ना? बील का मतलब जो चीज़ स्वेल होकर इन्फेक्ट हो जाती है उसको बोला जाता है बेल। तो टोटल कितने वर्ड्स बन गए आपके? बन गए 4।
समझ गए ना, वो छूट गए। क्वेश्चन नंबर 44, वीक जुड़ा हुआ है आपका फीबल से, तो उसी टाइप का लार्ज किससे होगा? लगाओ दिमाग और करो। आंसर दिख जाएगा, अभी देख लो आंसर। आंसर इसका हो जाएगा आपका कोलोसल। अब मैं बता दूं कैसे होगा। वीक का सिनोनिम क्या होता है? फीबल होता है, मतलब कमजोर। वहीं लार्ज का सिनोनिम क्या होगा? कोलोसल। मतलब कोलोसल मतलब भी अति विशाल होता है, अति विशाल, कोलोसल मतलब भी। ठीक, समझ गए ना, ये सिनोनिम था। क्वेश्चन नंबर 45, QSUWTVXZ, तो ACEG किससे जुड़ा है? अल्फ़ाबेट पहले लिखे होंगे आप, तब आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा। आप देख सकते हैं, क्यू में आप +3 कर दीजिए। क्यू में +3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्यू के बाद क्या आता है? RST। +3 किए ना, अब एस में भी +3 कर लीजिएगा, वैसे यू में भी कर लीजिएगा, डब्ल्यू में भी वैसे ही कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। तो ए में आप +3 करेंगे, तो ए में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? BCD। डी दिख रहा है आपको? हाँ, डी तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आगे करो मत, सीधा आंसर टिक लगाओ और टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इफ 12 इज रिलेटेड टू 54, देन 15 विल बी रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर 67, ऑप्शन नंबर बी 69, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 69। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69। अब कैसे आया? आपके डिमांड पर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपकी डिमांड थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बताऊँ इसका आंसर सॉल्यूशन? चलिए बता देता हूँ। 12 54 से कैसे जुड़ा हुआ है? 12 इंटू आप 5 करेंगे तो क्या होता है? 60 होता है ना। अब 60 माइनस, एक सेकंड, अब आप 60 से माइनस कर दीजिए कितना? 6, तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा आपका। आया ना 54? 12 में से 12 इस टू 54 कैसे आया? कैसे आया? 12 इंटू 15 कैसे आया आपका? 12 इंटू 15, सॉरी 12 इंटू 5 आपका 60 हो गया। ठीक, अब 60 में से कितना माइनस करना है? 6, क्या आ जाएगा? 54। ठीक, समझ गए इतना। अब 15 में से आप कितना इंटू करेंगे? 5, कितना हो जाएगा आपका? 75। अब इसमें माइनस क्या करेंगे? इसमें भी -6 करेंगे, तो -6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 69। आप देख सकते हैं आंसर 69। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द ऑड वन आउट। ये तो इजी क्वेश्चन है, बताऊंगा अभी नहीं, करो दिमाग। इतना इजी क्वेश्चन, 3 तो इवन नंबर है, एक ही ऑड नंबर है, तो आंसर क्या होगा? 69 ही तो होगा। लो देख भी लो आंसर इसका, जो इसको भी नहीं कर पाया वो समझ जाओ क्या हो। क्वेश्चन नंबर 48, अ मैन वॉकड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वेंट 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट 5 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, चलिए सॉल्व करते हैं। अ मैन वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वेंट 5 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट कहाँ है आपका? इधर है ना। कितना गया? 5 किलोमीटर गया। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट आपका किधर होगा? ये तो इधर आपका राइट, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट इधर होगा। ठीक, कितना गया? लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन रिटर्न लेफ्ट, यहाँ से ये तो राइट हो जाएगा इस साइड, लेफ्ट तो इधर होगा ना, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट कितना गया? फिर से 5 किलोमीटर गया। ठीक, अब ये पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यार साम सीधा सीधा दिख रहा है, ये 3 था आपका, तो इधर भी तो 3 ही होगा ना। तो इतना इजी क्वेश्चन क्या समझाऊँ, दिख गया आंसर आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, a motorist travels to a place 150 km away at an average speed of 50 km per hour and returns at a speed of 30 km per hour. His average speed for the whole journey in kilometer per hour is 37.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे आया? ये तो बहुत कम बच्चे बना पाए होंगे, भले इजी क्वेश्चन था।
सबसे पहले आप क्वेश्चन पे नोटिस करिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसी क्वेश्चन आएगी, थोड़ा हड़बड़ाइएगा मत। पहले नोटिस करिए क्वेश्चन में दिया क्या है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 150 किलोमीटर। गया कितने स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आया कितना स्पीड से वापस बैक, कम बैक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया ना। जो वापस आया उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अब आप क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? टाइम तो निकालेंगे ना भाई। पहले क्या निकालेंगे? पहले जाने का टाइम निकालेंगे, फिर आने का टाइम निकालेंगे। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे भाई? तो टाइम तो उसको जाने में भी लगा और आने का भी लगा, तो पहले जाने का लगा निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गया उसने ज़्यादा टाइम? 150 गया, 150 किलोमीटर तो गया। और कितना स्पीड से गया? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना लगा? 50 इंटू 3। समझ गया ना? जाने का कितना टाइम लगा? जाने कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। ठीक, अब आने का निकालेंगे। ठीक, आएंगे कैसे? टोटल डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना भाई, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। अब भले वो तो वहीं उसी प्लेस से आया ना, उसी वहीं से गया वहीं से आया, डिस्टेंस रिमेन सेम। टाइम कितना लगा? कौन कितने स्पीड से आया? टाइम का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने स्पीड से वापस आया वो आया आपका, आराम आराम से आ रहे थे भाई साहब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 जा 150। तो वापस कितने स्पीड कितने टाइम में आया? वो आया 5 आवर में। टोटल टाइम, अब टोटल टाइम लिखेंगे ना। टोटल टाइम कितना लग गया? ठीक, टाइम कितना लग गया उसका? 5 + 3 लग गया ना। 5 जाने में लगा, 3 घंटा जाने में लगा और 5 घंटा आने में लगा ना। समझ रहे हो ना? उसको जाने में 3 घंटा लगा, वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस गया कितने टाइम में? कितने स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा? 3 आवर्स। आया कितना डिस्टेंस? आते टाइम कितना कवर किया? 150 किलोमीटर। कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। तो काटे 30 इंटू 5, तो टाइम कितना पता चल गया हमको? 5 आवर। अब एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस तो देखो 150 था, इंटू 2 हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि भाई 150 किलोमीटर हो गया और 150 किलोमीटर वापस भी आया, तो 300 किलोमीटर हो गया। अब टाइम कितना लगाया? 3 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी हो गया था, सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अब क्या कर सकते हैं। चले चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ए इज़ फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। ई इज़ ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ये क्वेश्चन तो करो खुद से, इतना इजी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। आंसर दिख गया होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर द रिजल्ट्स? उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हमें फिजिकल एजुकेशन अड्डा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो रिजल्ट के लिए तैयार हो? रिजल्ट्स आर कमिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक होल्डर्स के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें 4 बच्चे हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50 और उनकी रैंक। फर्स्ट रैंक has been secured by 2 students, Govind Singh Bist and Mayank Tyagi. They have scored 46 marks out of 50 and they have secured first rank in my mock test which was conducted today. Second rank has been also shared by 2 persons. They are Bharat Bharadwaj and Vaibhav Gupta. Both of them have secured 45 marks out of 50. यही थे रैंक होल्डर्स जो मेरे टेस्ट में एक्सीलेंट परफॉर्म किए। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी बच्चों को भी रिजल्ट्स डिटेल में। क्या डिटेल में? आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, कितने टाइम में अपनी टेस्ट फिनिश की, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं उसकी तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। आज के टेस्ट का एवरेज स्कोर रहा 65%
Average time which has been taken by the students to complete the test was 39 minutes 54 seconds and total 80 students have participated in the test. अब चलिए सब अपना अपना स्कोर देखते जाइएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा नीचे. Many students have performed well in today's exam because आज का पेपर बहुत अच्छा बना था. The students who have secured more than 40 marks have performed really very well. Excellent. I was not expecting this much marks from you all, but you have performed beyond my expectations. What to tell you. Friends, congratulations those who have performed well. और जो अच्छा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप अगले टेस्ट में अच्छा कर लीजिएगा. डीमोटिवेट होने की बात नहीं है इसको देखकर. It was just for practice. तो फ्रेंड्स यही थे. आप आई होप आप सबने अपना अपना रिजल्ट्स देख लिया होगा. आपको और डिटेल में अपना रिजल्ट जानना है तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही था, या फिर आपको रीजनिंग में कितने मार्क्स मिले. आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं इस पर और डिटेल में जानने के लिए और अगली टेस्ट के अपडेट्स को जानने के लिए. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.